18 तक हो गया है। कल कल तक कौन दिक्कत, कौन तकलीफ देना है। 19 में यहाँ पर है कौशक थीटा 29/21, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, यही ना है। देखो सबसे पहले ही जानना है कि त्रिकोणमिति में क्या है, 8 चैप्टर का है। तो यहाँ पर 19 लिखना है यहाँ पे। अब पहले यहाँ पर लिख देना जो दिया है यहाँ पे उसको लिखना है। दिया कुछ यहाँ पर सुनो, दिया है कौशक थीटा, कौशक थीटा कितना दिया है 29/21। ठीक। अब इसमें हम लोग पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, ऐसा समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान दो, इसको ए माने हैं, इसको बी मानना, इसको सी मानना, यहाँ पे थीटा माने ना, ये वाला। अच्छा, इसका कौशक थीटा बराबर क्या होता है, साइन के उल्टा है, तो साइन को होता है पी बटा है, तो इसके एच बटा पी, यानी एच बटा पी। अब ले बहुआ तो एच रहता है हरदम, तो 29 हो गया। पी कौन सा है, तो है ना पी, तो 21। अब निकालो बीसी, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस यहाँ पर AB के स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पे ये काम करो, यहाँ पे AC का स्क्वायर कितना है 29 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर 21 के स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 441 और 841 होता है ना, 841, इसका होता है 441। अभी घटेगा तो कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना है घटेगा तो, हाँ 400 हो जाएगा, तो आ जाएगा 20 निकल जाएगा यहाँ पर, तो भी आ गया 20 आया। तो अब यहाँ पर 20 में निकल गया, तो अब बोला यहाँ पर सेक थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है H बटा बी होता है ना, तो H बटा बी, H बटा कितना 29/20 आ गया। हाँ बस असल में मान गया। 20 में यहाँ पर सुन बहु, 20 में यहाँ पर सिद्ध करे कि सेक यहाँ पर दिया है हमने कितना, सेक 4 थीटा। हाँ 4 पावर 4 प्लस यहाँ पर 10, अब पावर कितना 4 थीटा ना, यहाँ दिया 210 4 थीटा प्लस 210 स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है गड़बड़, ठीक बा, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। कैसे ऐसा बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए ऐसे, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा इज इक्वल टू सिद्ध करना है 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा। अगर पावर, अरे ऐसे क्वेश्चन देना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक से हो गया है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है और इसके इतना ला करना है, मतलब हाई LHS है, ये RHS है, ठीक बा, तो LHS बराबर RHS कर देना है। ठीक, ये हम लोग का 8.4 का क्वेश्चन है, ठीक, दिमाग लगा 4 का। अब सुनो, ये LHS ये RHS, पहले LHS के लेके चलो, तो LHS इज इक्वल टू यहाँ पे देखो यहाँ पर सेक पावर 4 थीटा हो गया। अरे किताब में ऐसा नहीं दिया है, मतलब उसी पर आधारित है। अब सुनो यहाँ पे माइनस यहाँ पर 10 4 थीटा। अब सुनो अभी कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। एगो फॉर्मूला होता है, कौन फॉर्मूला होता है, तो एक फॉर्मूला होता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B इंटू यहाँ पर A माइनस B। फॉर्मूला का नाम जाना है लोग। तो अब देखो अगर ध्यान दो तो इसके रूप में हाई वाला है, हाई वाला के रूप में, अब इसके रूप में ला देना। अब कैसे इसको रूप में लाएगा, देखो कैसे होगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा A प्लस B, हाई हो गया। अब A माइनस B बिठाओ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब सुनो यहाँ पर, अब यहाँ इसमें फॉर्मूला का अप्लाई करना है। कहाँ से फॉर्मूला आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है सुनो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे एगो प्लस है, एगो यहाँ पे टी है। ठीक, अब तू कहेगा ये कहाँ से आएगा नया चीज, तो नया चीज नहीं है, ये फॉर्मूला है।
पढ़ाया गया है। तो हाई सेक के बुआ हे रूप में चेंज कर है। तो क्या हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस आई फार्मूला पर, इसी फार्मूला पर सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा। इसको भी चेंज करो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसमें कटने का यहीं पर कट जाए तो यहीं पर काट दो, एक प्लस में माइनस में है, घाटे का आ जाएगा 0। तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग के, देखो यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 और प्लस से कितना है ना, इसलिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब 1 कहाँ से आया, हाई 1 है, तो गुना होगा तो 1 में आ जाएगा क्या। अब देखो यहाँ पर, अब इसको फिर हम लोग के यहाँ पे जोड़ देना है, तो 1 के 1 रहेगा ना, 10 कितना होता है 2 रहेगा, तो प्लस यहाँ पर 2 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया हम लोग के RHS। ठीक, तो यहाँ हम लोग को सिद्ध करना था ये ना, और यहाँ पर आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर दिया फोर LHS इज इक्वल टू यहाँ पे RHS, ये हो गया प्रूव्ड। समझ गया, ये खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर देखो, 20 में नहीं था, 21 बहुत आसान है, सब कोई बना सकता था, बना भी लिया शायद। देखो यहाँ पर कहते हैं साइन 12 डिग्री है, तो इसमें एक चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो एक काम कर लिखो, लिख दो साइन यहाँ पर पहले 12 डिग्री बटा यहाँ पर cos 78 डिग्री प्लस cot 67 डिग्री बटा tan 23 डिग्री। अब तहार मर्जी, मन करे चाहे साइन के चेंज करो चाहे कॉस के चेंज करो, हाँ साइन के चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कब कब क्या होता है, साइन लिख के 90 लिखे तब कॉस लिखता है, तो वो बस सही है, तो वो भी सही है। ठीक, 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 12 डिग्री, ठीक बा, वो भी सही है। उसका मतलब पूरे साइन लिख देगा, लिख के तब बाद में कॉस करेगा, एक स्टेप बतिया क्या होता है, कॉस समझ जाएगा हम लोग 78 डिग्री। और यहाँ क्या करेंगे, इसको 10 में चेंज कर देंगे, तो एक 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री बटा यहाँ पर 10 23 डिग्री। वाह, लगता है तुम लोग धीरे धीरे पढ़ रहा है। हाँ, तो कितना जाएगा कॉस यहाँ पर 78 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर बटा कॉस 78 डिग्री प्लस 10 23 डिग्री बटा 10 23 डिग्री। हाई बबुआ कट गया तो 1 आ गया, प्लस ये कट गया तो 1 आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर। ऐसा है कोई दिक्कत, एक करेगा तो एक ना आएगा, एक ना आएगा तो एक दूना आ गया, आ गया 21 नंबर। अब 22 नंबर, 22 में देखो 22 भी आसान है, ठीक है ना, 22 भी आसान है। तो बन इसमें कुछ करना है, खाली यहाँ मान निकाल देना। देखो लिखा है कॉसेक, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री 5 माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री 33 डिग्री। ठीक, अब इसको चेंज करो, कॉसेक के चेंज करो पहले सेक में, सेक में यहाँ, ठीक बा, कॉसेक के चेंज करो यहाँ पर सेक में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 57 डिग्री, अच्छा माइनस यहाँ पर 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब ये घटे करना है सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस यहाँ पर 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखो कैसे बनेगा, एगो फॉर्मूला होता है, कौन सा देखो, होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तब एगो फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूला का, अरे इसी को बना रहे थे, ठीक, इसी का हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे बनाए थे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यानी हाई जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। तो ये सेक स्क्वायर है 33 डिग्री है माइनस इसका थीटा, ये भी यहाँ पर मानो यहाँ पर सेक 10 स्क्वायर 33 डिग्री है मानो थीटा है,
तो दोनों का मान कितना, एक ही आएगा। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर जाएगा 1 0। यहाँ पे स्क्वायर दे दिया लो, हो गए। चलो लास्ट में आपको कौन नंबर 23 सेक 4a किताब का क्वेश्चन है बराबर कौशिक यहाँ पे -10 डिग्री, तो ए का मान ज्ञात करिए। किताब का क्वेश्चन है 8.3 का, इसका आंसर 20 है। किताब का क्वेश्चन है, देखो देखो यहाँ कैसे बनेगा। तो सुनो यहाँ पे हम लोग दे दिया है सेक 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया है कौशिक a -10 डिग्री है। अब तो काम करो, इसको चेंज करो, ठीक बात। सेक को कौशिक में चेंज करो, तो अब कैसे चेंज होगा सुनो। यहाँ हो जाएगा हम लोग का कौशिक 90 डिग्री -4a इज इक्वल टू हो जाएगा कौशिक a -10 डिग्री। कौशिक है SEC है कौशिक, ठीक। अब देखो कौशिक से कौशिक कट गया का, अब यहाँ बस स्टेप वही बढ़ेगा, हो जाएगा 90 डिग्री -4a हो गया बराबर यहाँ पर a -10 डिग्री। आया समझ में। अब देखो a को एक जगह कर लो, आप बिना a वाला के मतलब चर को एक जगह और चर को एक जगह, देखो यहाँ पे तो -4a है, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस यहाँ पर a, इधर -10 है तो -10 ई वाला, इधर जब प्लस में है तो उधर माइनस में आ जाएगा 90। यहाँ पे कितना जाएगा -5a इज इक्वल टू 100 हो गया। अब देखो एंगल a बराबर चाहे खाली a बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर लिखो चाहे तो a बराबर आ जा -100 बटा -5 कट कर जाएगा 20 25 20 इसका आंसर। समझ में लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है इफ a and b are acute angle such that sin a is equal to sin b then find the value of the a plus b। दिया है मतलब यदि a तथा b न्यू को है जिससे कि sin a बराबर cos b, तो a plus b का मान ज्ञात करे। अब देखो यहाँ सिंपल सुनो, यहाँ पहले यहाँ पर लिखना हम लोग sin a ठीक बराबर cos b। अब तहार मर्जी, मन करे तब इसको चेंज करो और दिल करे तो इसको चेंज करो, जान मर्जी, ठीक। अब सुनो तहार जिसको इच्छा करेगा उसी को चेंज करना, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे देखो आ जाएगा यहाँ तक, हो जाएगा cos 90 डिग्री -a ठीक बराबर cos हो जाएगा b। सुनो यहाँ पे cos से cos खत्म हो गया, बोल रहा है कौन चेंज करो, ध्यान रहा है नाना की यहाँ समझ में आई, यहाँ ध्यान दो पढ़ाते जाऊँ वहाँ। यहाँ पर क्या जाएगा 90 डिग्री माइनस यहाँ पे a इज इक्वल टू b। अब सुनो यहाँ पर एक काम करो, -a इधर है तो -a इधर बुला लिया जब आ जब -b, तब तो हट जाएगा माइनस में है -90, सब में माइनस से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग किताबों में यही सिद्ध करना था, यही हम लोग को हो गया समझ में, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो 25 नंबर ध्यान दो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में 25। ये लिखा है यहाँ पे यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दिया है कितना 6 5, इसकी परिमिति ज्ञात करना है। सुनो पर देखो मानो यहाँ पे ये एक आयत हो गया, इसका लंबाई इसको बोलते हैं, तो लंबाई 6 है, ये 5 है, ये हम लोग का b हो गया, ये हम लोग का l हो गया। इसका परिमिति क्या होता है, p बराबर होता है 2 × l प्लस b होता है, तो 2 × l का वैल्यू कितना है 6 + 5 हो जाएगा, 2 गुण हो जाएगा 11, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर आंसर। 26 में है कि समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं कितना है 9.7 तथा 6.3 है, तो उसकी बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है, एलसीएम है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।
सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बना लेना। अब देखो कैसे बनता है, पहले समझो इधर। 26 नंबर समलंब चतुर्भुज होता कैसे है, ऐसे होता है। ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ये इसका ऊंचाई हो गया। जब दोनों के बीच की दूरी बोल रहा है मतलब ऊंचाई कह रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई है 6.5, इसको ए मान लेना। ए भुजा है, बी भुजा है, तो इसको ए मानेगा तो ए के बदला यहाँ पर लिख देना 9.7। इसको बी मानेगा तो इसका भी दे दिया है मान 6.3। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कति है, अब समलंब चतुर्भुज ना है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल लिख दे रहा है 1/2 इंटू यहाँ पर ए प्लस बी इंटू एच। अब 1/2 के 1/2 ए प्लस बी यानी 9.7 प्लस 6.3, एच के वैल्यू हम लोग का है कितना 6.5, तो 6.5 1/2 के 1/2 हो जाएगा, गुण में कितना हो जाएगा 7 3 10 के 0, हाथ में 1 और 9 6 15 1 16, एक अंक के बाद हम लोग आएगा यहाँ पर, यानी मतलब इस 16 हो गया ना, हो गया। इसको 16 बना दो, 16 नहीं हो ना गया, 16 हो गया, क्योंकि अब देखो गुना 6.5, इससे इसमें गुना करो कितना 8, फिर 8 से इसमें भाग करो कितना हो जाएगा 8 पर 40 के 0, हाथ में 4, 4 52, एक के बाद समझ लो आएगा तो खत्म हो जाएगा समझ से 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 27 में यहाँ पर हम लोग क्या है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। पहले ये बताओ कि घन के आयतन होता कच्ची है, एक ही होता है ना घन में। देखो मन करे तो यहाँ पे घन बना सकते हैं तुम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ समझने की दिक्कत ही है, समझ लेगा लोग बस आ जाएगा। देखो ये घन हो गया, घन कैसे बनता है 2 स्क्वायर से घन बनता है। ये अब किसी कठिन करना नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, ये घन हो गया। इसमें 2 घन बोल रहा है, एक और ही घन बोल रहा है। हाँ मतलब एक 8 सेंटीमीटर का है, एक 2 सेंटीमीटर का है, एक और घन हो गया। ये मानो 2 सेंटीमीटर का है, हाई मानो 8 सेंटीमीटर का है। घन का पूरा साइड होता है बराबर, ठीक, इसका सब बराबर होता है। अब दोनों का आयतन निकालना, ठीक, आयतन माने भी या लिखो आयतन, तो आयतन का होता है एक ही होता है, तो इसको ए माने है, ठीक। ये जो है ना ये ए है, इसमें भी ये ए है, तो क्या हो जाएगा 8 के क्यूब, कितना होता है 8 के क्यूब बताओ। अब किसको मालूम नहीं है तो बताओ, हमका 512 होता है। अब कहेगा कैसे 512 होला, तो 8 गुने 8 गुने 8 आ जाएगा 512, ठीक बा। अब इसका देखो, अब छोटका का इसका आयतन का होता है, इसका भी तो ए क्यूब यानी 2 के क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब कह रहा है यहाँ पर कितना बनाया जा सकता है, यानी संख्या निकाल देना है, ठीक बा। घनों की संख्या माने हर घन है में कितना डाला जाएगा ये निकालना है, तो निकालना है यहाँ पर घनों की संख्या, घनों की संख्या। तब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग कर दो, यानी 512/8। अब 8 से इसमें भाग करेगा तो कितना आएगा 8 छके 48 आएगा, कितना बच गया 3 यहाँ 32, 8 चौका 32, 64 घन। ये हो गया हम लोग के आंसर, यानी इसमें कितना घन हटेगा 64 घन हट जाएगा, भाग कर दिए हैं आगे 64 अंक 27। अब देखो 28 नंबर, 28 में यहाँ पर हम लोग दे दिए किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल टीए से निकाल देना है, ठीक बा। और देखते हैं इसका क्या होता है घन के आयतन, आयतन, आयतन हम लोग किताब में आयतन के भी बोलते हैं, होता है भी, तो कहा जाता है ए क्यूब होता है। अच्छा ए क्यूब कितना दे दिया है किताब में 729 दे दिया है किताब में। हम लोग के यहाँ पर निकालना ए, तो बताए थे ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है क्यूब रूट अंडर भी होता है नु, अभी कथी है आयतन है, ठीक है नु। तो यहाँ पर क्यूब रहेगा, इसको ये ऐसे लिखा था 3 रूट अंडर, अच्छा क्या। अब सुनो यहाँ पर हाई तक क्यूब यहाँ पर हमें करेगा, अभी का वैल्यू किताब में दिया कितना 729, तो 7 2 9। अब 729 कितना का है बताओ,
7 7 29 9 के है नु, मैंने 9 के तो यहाँ पे निकल जाएंगे हम लोग के 9 आ गया। अब यहाँ पे इसका टी से निकालना है तो निकालना टी एस ए का होता है 6a² तो 6 गुने ए का वैल्यू इधर है 9, अब ए स्क्वायर है तो 9 के स्क्वायर तो 6 गुने 9 81। अब 81 में 6 से 6 कम 6 हो जाएगा और 6 8 48, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में 30 में आ जाए तो लोग को जहां तक बोलेगा वही हम समझाएंगे, ऐसा बात नहीं। देखो 29 में हम लोग दे दिए कि एक पासे के ठीक बा फेंकने पर सम आने के सम आने की प्रायिकता क्या है तो इधर होता है इसका कुल परिणाम कितना होता है। देखो कुल परिणाम पहले समझो, कुल परिणाम मतलब पासा में 6 तक अंक होता है ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोल रहा है प्रायिकता सम संख्या, सम संख्या। अब तुम लोग बताओ इसमें सम संख्या कौन है, 2 4 6 तीनों गुण है तो 3 बटे पूरा कितना है 6 गो, कट जाएगा तो आ जाएगा हम लोग के हाफ आंसर बन गया। इतना भारी भारी दिया इसमें। अब देखो यहाँ पर 30 नंबर, 30 में यहाँ पर साइन 4 थीटा है नो, पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सिद्ध करके दिखा देना है, बस सिंपल है। ये भी इतना आसान भारी नहीं है। ये देखो यहाँ पे साइन यहाँ पे 4 थीटा माइनस यहाँ पे कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू सिद्ध कर देना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके अब हाँ कल्पना है उस पर, ये LHS है ये RHS है तो पहले इसको LHS बराबर करो। सोल्यूशन यहाँ पे LHS अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पहले इसको लिख लो, साइन यहाँ पे 4 थीटा माइनस यहाँ पे कॉस यहाँ पे 4 थीटा। आप सुनो बाबू यहाँ पे एक फार्मूला है, कौन सा अलजेब्रा का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह है ना फार्मूला। तो अब हर रूप में ये है, इसको हे रूप में बनाओ तो क्या हो जाएगा हम लोग के साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आयु का हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत भाई। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 तो यहाँ हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर बचेगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 में गुना होगा तो इतना ही बचेगा, तो एक फार्मूला होता है, कौन फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तू कहेगा का है इसका रीजन है, रीजन ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम माने आप अगर साइन यहाँ पर कॉस निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर साइन निकालना तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो समझ में आ गया है, क्या आया है यहाँ पर है कोई दिक्कत। अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा है कॉस स्क्वायर थीटा आया तो 1 माइनस कॉस कॉस 2 हो जाएगा नो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देख यही ना प्रूव करना था यहाँ पर, तो हम लोग का RHS देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे LHS इज इक्वल टू यहाँ पे RHS, ये हो गया हम लोग के प्रूफ। ठीक अब सुना यहाँ पे ये चल हम लोग के है, ये 30 के 30 बन गया। ये 30 को कौन था हम लोग का क्वेश्चन, ये था लघुत्तरीय माने 2 नंबर का, 5 नंबर का, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूरा बन गया। ठीक है